लोकसभा चुनाव के सियासी रण में आप देख रहे होंगे कि हर पार्टी अपने नए लुभावने नारों के साथ उतर रही है, जिससे से ज़्यादा वोटरों को लुभा सके। क्योंकि राजनीति में नारों की काफ़ी अहमियत होती है। हर पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए नए नारे गढ़ती है। इसमें वह किसी खास वर्ग को टारगेट करती है। समय, परिस्थिति और मौका देखकर इन नारों में बदलाव भी किया जाता है। ऐसे दिलचस्प प्रयोग बसपा खूब करती रही। इसी तरह के सबसे बड़े प्रयोग ने बसपा को 2007 के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता भी दिलाई। इस चुनाव में बसपा का सबसे लोकप्रिय नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बसपा ने दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के साथ पहली बार ब्राह्मणों को तवज्जो देते हुए यह चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में यह नारा काफी लोकप्रिय हुआ। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग की भी खूब चर्चा हुई। पहली बार बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और यूपी को भी 16 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। दरअसल कांशीराम ने एक मूवमेंट के जरिए बसपा का गठन किया। बसपा के गठन से पहले उन्होंने दलितों पर होने वाले अत्याचार, उनके कष्ट को समझा। उन्होंने दलितों को एकजुट करने का अभियान चलाया। फिर अति पिछड़ों और मुसलमानों को भी एकजुट करने का अभियान चलाया। उन्होंने उस वक्त DS4 नाम से संगठन बनाया। DS4 की परिभाषा के संबंध में भी उन्होंने एक नारा गढ़ा था, ठाकुर बनिया बामन छोड़ बाकी सब है DS4। तब उनका मकसद दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करना था। इसलिए उन्होंने सवर्णों को सीधे चुभने वाले तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे नारे भी लगाए। बसपा का गठन उन्होंने 1984 में किया। बसपा के शुरुआती दौर में कार्यक्रमों के दौरान कांशीराम के गढ़े ये नारे लगाए जाते रहे। बसपा ने 1993 में पहली बार सपा के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई। तब मुलायम सिंह यादव CM बने। जब सपा से गठबंधन टूटा तो 1995 पहली बार मायावती भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद ही मायावती 2 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन ज़्यादा दिन सरकार नहीं चल सकी। तब बसपा को लगा कि अगर राजनीति में मजबूती से कदम बढ़ाने हैं तो उसके लिए और मजबूत सामाजिक गठबंधन की भी जरूरत होती है। तभी 2007 के चुनाव में बसपा ने अपनी राजनीति के साथ तिलक, तराजू और तलवार नारा ही बदला। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश नारों के साथ सवर्णों और खासकर ब्राह्मणों को पार्टी में खासी तवज्जो दी गई। सतीश चंद्र मिश्र सहित कई ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में आगे किया। सबसे ज्यादा 139 टिकट सवर्णों को दिए गए, इनमें 86 टिकट ब्राह्मणों को दिए गए। इसके मुकाबले 114 टिकट पिछड़ों, 89 दलितों और 61 मुस्लिमों को दिए गए। इस नारे और बसपा की बदली हुई रणनीति का असर ये हुआ कि पहली बार पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यूपी को भी 16 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। इस जीत के साथ बसपा की सोशल इंजीनियरिंग और चुनावी नारे की खूब चर्चा हुई। इस चुनाव के बाद से यूपी की राजनीति पूरी तरह बदल गई। गठबंधनों का दौर खत्म हुआ और पूर्ण बहुमत की सरकारों का दौर शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद सपा फिर भाजपा ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। खास बात यह है कि इस लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने सवर्णों, ब्राह्मणों पर काफी विश्वास जताया, लेकिन अपने सबसे भरोसेमंद ब्राह्मण चेहरों में से एक सतीश चंद्र मिश्रा को कहीं ना कहीं पीछे रखा है। अभी तक उनकी कोई रैली, कोई जनसभा ना होना काफी कहीं ना कहीं चुभता नजर आ रहा है। टिकट मिल गए हैं सवर्ण ब्राह्मणों को, लेकिन उनके समर्थन में कोई बड़ा चेहरा अगर जन समर्थन जुटाने के लिए आगे आता तो शायद बात बनती नजर आती।